प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन की 20 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर। तो प्यारे बच्चों, आज हम 20 तारीख की पहली शिफ्ट के पेपर हल करेंगे और उसके मैथ के क्वेश्चन जितने भी है सारे हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास 10 के 10 क्वेश्चन आ चुके हैं और हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, टाइम ना खराब करते हैं। तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, पहला सवाल क्या है, ये रहा हमारा पहला सवाल। बच्चों, पहला सवाल कह रहा है किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाता है और उसके बाद 54% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत क्या है। तो प्यारे बच्चों, वो हमसे उसके वेतन में परिवर्तन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों। देखो, हम इसे दो प्रकार से कर सकते हैं। टाइप नंबर 1, पहले आप टाइप नंबर 1 देखो। टाइप नंबर 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, हम इसमें मान लिया हमने उसका वेतन कितना है 100, हमने मान लिया उस आदमी का वेतन कितना है प्यारे बच्चों 100 रुपए, तो वो उस वेतन में कितना बढ़ा रहा है प्यारे बच्चों 50%। जब आप प्यारे बच्चों 100 रुपए में 50% की वृद्धि करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 150 रुपए, होगा नहीं होगा। तो ये कितने रुपए हो गए 150 रुपए। अब वो क्या कर रहा है, अब वो उस बड़े मूल्य में वो 54% की कमी कर रहा है प्यारे बच्चों। अब वो इसमें 54% की कमी कर रहा है, तो जब वो 54% की कमी करेगा प्यारे बच्चों, पूरा परसेंटेज 100 होता है। 100 में जब वो 54% की कमी करेगा तो रह कितना गया प्यारे बच्चों, 40 से तो रह गया भाई। 100 था, 100 में से 54 की कमी होगी तो कितना रह गया प्यारे बच्चों, 40 से तो रह गया। तो इसका 40% निकाल लो, तो 150 का 40% निकालोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों। इसे हल करना है, 0 से 0 गया, यहाँ इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, ये 2 से कटता है, यहाँ पे ये कितना आ गया, यहाँ पे 23। तो इधर कितना बचा प्यारे बच्चों 3, और यहाँ कितना बचा 23। तो इसे हल करेंगे, 23 तिया 69, तो ये हमारा कितना आ गया 69। मतलब पहले उसके पास 100 रुपए थे, अब कितने रह गए प्यारे बच्चों उसके पास 69 रुपए। तो कितने रुपए की कमी हो गई प्यारे बच्चों उसके पास ये कमी हो रही है। और कितने की, 100 में से जब 69 को घटाऊंगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 31, मतलब उसके पास % की कमी हो गई प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, 31% की कमी, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। आज समझ में। इसका एक तरीका हो रहा है प्यारे बच्चों, हम अपनी भाषा में एक शॉर्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों, वो क्या है, सदाबहार। सदाबहार फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A + B + AB बट्टे 100। हम प्यारे बच्चों हमें इससे भी कर सकते हैं ये आंसर, ठीक है। जिसे पता है शॉर्ट वो इससे भी कर सकता है, वो तो बेसिक है प्यारे बच्चों। ये तो हमारी बेसिक है, यहाँ से हम बेसिक से कर सकते हैं। और ये प्यारे बच्चों शॉर्ट है, यहाँ से कैसे करेंगे, जैसे A की वैल्यू 50%, ये क्या है वृद्धि, तो वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, A का मान आ गया 50, ठीक है। वृद्धि है तो प्लस तो लिखो या नहीं लिखो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, बी का मान क्या बता रहा है बच्चों, बी का मान बता रहा है 54% की कमी। तो बी का मान जो है वो 54% है, लेकिन वो कमी में है तो माइनस में लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों प्लस, ए का मान कितना था 50, ये रहा 50, और बी का मान कितना है प्यारे बच्चों -54। इसे हल करना है बच्चों, और इसमें बिल्कुल जो हल करके आएगा वही हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं, क्या है बच्चों, ये 50 में से 54 गए तो कितना बचा -4। इसे हल करेंगे, 50 से इसे काटेंगे कितना 2, और इससे से काटेंगे प्यारे बच्चों कितना -27, और ये -27 जब ये माइनस इस प्लस में मल्टीप्लाई करेगी तो क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस माइनस माइनस ही तो होते हैं बच्चों। तो ये -27, तो माइनस माइनस इसे अब हल करना है, ये हल करके कितना आएगा प्यारे बच्चों, -4 और -27 कितना होता है -31, मतलब माइनस बता रहा है कमी और 31 बता रहा है परसेंटेज। तो क्या आंसर आ गया 31% की कमी। प्यारे बच्चों, जो सा आपको अच्छा लगे उस विधि से इसे कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या हमारा अगला सवाल, चलो देखते हैं बच्चों अगला सवाल। ये अगला सवाल प्यारे बच्चों, अगले सवाल में कह रहा है P यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कीजिए। प्यारे बच्चों देखो कितना आसान सवाल दिया हुआ है, वो हमसे फॉर्मूले पूछ रहा है, मतलब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है प्यारे बच्चों, वो हमें बता रहा है P यूनिट, बता रहा है नहीं है, मतलब उसकी त्रिज्या वो हमें P बता रहा है, और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है जिस वृत्त की त्रिज्या R होती है उसका क्षेत्रफल हमने पढ़ा है πr² होता है, नहीं होता है, यही तो होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और इसने यहाँ पे R की जगह क्या बता रहा है, क्या है बच्चों, ये P तो बता रहा है, तो R के स्थान पे P रख दो बस, ये था πr²। तो इसका जो P ये P है, तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों πp², ये रहा इसका आंसर, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है। अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा अगला सवाल। प्यारे बच्चों बहुत आसान पेपर आ रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो ये है हमारा अगला सवाल, ये क्या कह रहा है बच्चों, देखो इस सवाल में जो है, इस सवाल की थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे टाइपिंग ने छप पाई, तो इसकी टाइपिंग में पहले बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आएगा 3 की पावर 1/10 है, और अगला ऑप्शन है 3 की पावर 10। ये 4 ऑप्शन है बच्चों इसके, ठीक है। तो इन्हें हल करना है, तो करते हैं बच्चों, चलो देखते हैं। ऐसे सवाल को प्यारे बच्चों कहाँ से
करते हैं, ये सवाल अंदर से हल होता है, यहाँ से इन्हें यहाँ से हल करते हैं। तो जब इसे यहाँ से हल करेंगे तो क्या है, 3 की पावर 3 है बच्चों, तो 3 की पावर 3 को बच्चों इसकी गुणा मत कर देना, कभी आप इसकी गुणा कर दो, ये और भी बड़ा सवाल हो जाएगा। गुणा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे कहीं में पूछ रहा है, वो हमसे बेस उसके 3 है। देखो जितने भी ऑप्शन है सब में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, तो बच्चों इसे आंसर को 3 में रहने दो, ठीक है। तो ये 3 में रहने देंगे, तो इसे यहाँ ऐसे रहने दो। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद है √2, ये है ना, ये बच्चों रूट है, इसका पूरे का रूट है, तो इसका पूरे का रूट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 की पावर 3 तो ऐसे ही है। और प्यारे बच्चों जो ये होता है ना, ये यहाँ पे ये बटे में आ जाता है, इसकी पावर में जो यहाँ लिखा होता है वो इसकी पावर में यहाँ बटे में आ जाता है, ये होता है बच्चों, ठीक है। और इस पावर की हमें पता है, इस पावर की इसमें अब सीधी गुण हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 की पावर 3/2। तो इसे हल करने से बच्चों देखो इतने को हल किया हमने, और इतने को हल करके कितना आ गया, 3 की पावर 3/2। अब हम अगला करेंगे, अब इस पे चलते हैं, देखो ये है, तो चलो इस पे चलेंगे। तो ये क्या है, अब वो कह रहा है इसकी पावर, इसकी क्या है क्यूब, ठीक है, क्यूब रूट है। तो जब इसे हल करेंगे तो ये क्या है बच्चों, इसे हल कैसे करेंगे, ये भी ऐसे हो जाएगा, 3 की पावर 3/2 तो ये था, और इसकी पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आएगी ना। देखो ये बटे में जो यहाँ लिखा रहता है वो आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब इसे हल करेंगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होनी है ना बच्चों, देखो इस पावर की इस पावर में मल्टीप्लाई होनी है, मतलब 3/2 की मल्टीप्लाई होनी है 1/3 में, 1/3 में। तो इस 3 से ये 3 गया तो कितना आ गया, 1/2, 1/2 इधर आया बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 की पावर 1/2। इसे हल करके अब देखो बच्चों, हमने ये यहाँ तक का सवाल हल कर लिया, ये यहाँ तक का, ठीक है। तो इसका इतने का आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 1/2। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद ये रह गया, तो इसे हल करेंगे तो क्या है, इसके ऊपर अभी ये लगाना है, ठीक है। तो इसे भी ऐसे हल कर लेंगे, क्या है, 3 की पावर 1/2 तो पहले ही है, और इसे क्या कह रहा है वो 1/5। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 की पावर 1/10। ये था प्यारे बच्चों बड़ा आसान सा। तो क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है 3 की पावर 1/10, ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या हमारा अगला सवाल, चलो देखते हैं। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, एक लिफ्ट प्रत्येक 60 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। प्यारे बच्चों जो लिफ्ट है वो 6 किलोग्राम भार के, वो 65 किलोग्राम भार के 6 व्यक्तियों को ले जा सकती है, मतलब 6 व्यक्ति है जिनका प्रत्येक का वजन कितना है बच्चों, 65 औसत। तो इसकी इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उन सभी व्यक्तियों का योग पता चल जाएगा, उनका कुल कितना वजन है, ठीक है बच्चों। तो इनका वजन निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, इसकी इसमें गुणा कर लेते हैं, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगे 3, 6 36 और 3 39, मतलब 390। उनका जो वे लिफ्ट में है, लिफ्ट कितना वजन सह सकते हैं प्यारे बच्चों, 390 किलोग्राम, ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहा है, यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 है प्यारे बच्चों। अब उसने 5 का कितना बता दिया, यहाँ पे 67.2 बता दिया, ठीक है। वो छठे का पूछ रहा है, देखो कितना आसान है प्यारे बच्चों, 5 की इसमें गुणा कर लो, यहाँ पे इसका वजन आ जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगे 1, 7 पंजे 35 और 1 36, हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33। ये आ गया प्यारे बच्चों, ये पॉइंट थी, यहाँ पे आ गया, इसकी इसमें गुणा करके ये आ गया, ठीक है। पहले 6 व्यक्तियों का वजन कितना है, 390, और 5 व्यक्तियों का वजन कितना है, 336 प्यारे बच्चों। तो यदि मैं 6 व्यक्तियों में से ये 5 व्यक्ति घटा दूं तो क्या बचेगा, वो 1 व्यक्ति तो बचेगा, तो उस 1 व्यक्ति का ये वजन आ जाएगा, तो इसमें से घटाना है प्यारे बच्चों। तो इसमें से घटा के कितना बचेगा प्यारे बच्चों, घटा लो यहाँ से, ये 10 में से 6 गए तो कितने 4, यहाँ पे कितने रह गए 8, 8 में से 3 गए 5, तो क्या आ गया प्यारे बच्चों 54। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारा 54 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। इन सब ऑप्शन में पीछे किलोग्राम लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पाई, ये जल्दी जल्दी में पेपर छाप के लाओ बच्चों, ठीक है ना। तो देख लेना थोड़ा सा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, क्या है हमारा अगला सवाल, अगला सवाल है, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में इतने किलोमीटर की यात्रा करता है और इसके बाद वह इतने मिनट में इतने किलोग्राम आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति पूछ रहा है प्यारे बच्चों, औसत गति पूछ रहा है, बड़ा आसान सवाल है। देखो औसत गति को हम कैसे करेंगे, औसत गति काटने का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये तो होता है बच्चों। तो कुल दूरी देख लो एक बार कितनी है, कुल दूरी है 66 25 प्लस 824, और कुल समय कितना है प्यारे बच्चों, 2 घंटे 20 मिनट तो ये है और 40 मिनट ही है, तो कितने हो गए 20 और 40 60, मतलब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे और 1 घंटा कितना 3 घंटे हो गया बच्चों। ये हल करना है बस, इसे तो हल करना है बच्चों, इसे हल करके सीधा आंसर आ जाएगा। इसे हल कर लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, इसका जोड़ कितना आएगा 5 और 4 9, 2 और 2 4, 8 और 6 14 के 4 का हासिल लगा 1, 6 और 1 7, ये तो आएगा बच्चों। और इसे 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 4 3 चौक 12 2 3 8 24 3 3 9, तो ये आ गया बच्चों 24 83। देखो कौन सा हमारा आंसर 24 83, ये रहा, ये पहले ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ये रहा आंसर। आज समझे नहीं है बच्चों, बहुत आसान सवाल है,
ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या है अगला सवाल, चलो देखते हैं। अगले सवाल में क्या रहा है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन मिश्रित संख्या है। प्यारे बच्चों वो हमसे मिश्रित संख्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, वो हमसे मिक्स संख्या पूछ रहा है। तो इसे हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखो ये थोड़ा सा सवाल तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों। आप पहले समझ लो मिश्र क्या होती है, मिश्रित संख्या क्या होती है बच्चों। जो फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, जो सही के रूप में होती है, जिसे हम हिंदी में सही बोल देते हैं, सही के रूप में होती है। जैसे दो सही, जैसे ये है ना 2 सही 3/8, ये है 2 सही 3/8 होता है बच्चों। जो सही के रूप में होती है वो ही संख्या होती है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये 2 सही 3/8 ये सही के रूप में है, ठीक है। यही हमारी मिश्रित संख्या है। ये है 5/8, ये 2/3, ये 7/2, ये पूरी की पूरी भिन्न है। और ये क्या है, ये भिन्न तो है बच्चों, ये साथ में संख्या भी है। देखो बच्चों एक आसान विधि में और बता रहा हूँ। जो मिश्रित होता है ना, जो मिश्रित संख्या होती है वो क्या होती है, वो एक तो हमारी पूर्ण संख्या और प्लस एक फ्रैक्शन, ये 2 होती है। एक पूर्ण संख्या प्लस एक भिन्न को ही मिलाकर क्या बनती है प्यारे बच्चों, एक मिश्रित संख्या बनती है। तो ये हमारा ये 2 पूर्ण है इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 2 तो पूर्ण है और ये क्या है 3/8, ये फ्रैक्शन है। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारा 2 सही 3/8। तो ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या हमारा अगला सवाल, चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत आसान पेपर आया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या है देखते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली इतने और इतने में असमीन रूप में समाधान है। तो इसे हल करते हैं प्यारे बच्चों। देखो बहुत आसान है, ये थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा अलग है, पर सवाल बहुत आसान है। देखो जब आप समझोगे तो बड़ा आसान लगेगा। ये देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे प्यारे बच्चों उसने ये इक्वेशन तो दे दी, ठीक है, और एक ये दी है इक्वेशन। लेकिन इस वाली इक्वेशन में उसने यहाँ पे, या तो देखो यहाँ तो संख्या है, यहाँ भी संख्या दे रखी है 2, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 5 है बच्चों। यहाँ उसने यहाँ भी संख्या दी और यहाँ भी दी, लेकिन यहाँ जो है ना इसमें यहाँ संख्या नहीं दी उसने। यहाँ उसने क्या दे दिया के, और वो के मान को पूछ रहा है प्यारे बच्चों। ये दोनों की दोनों इक्वेशन किसी प्रकार समान होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा क्या मान धरे हम के का, जो ये दोनों की दोनों समान हो जाए। अब प्यारे बच्चों अब हम इसे करेंगे तो देख तो बच्चों देखो कैसे होगा। यहाँ पे बच्चों हमें क्या दिख रहा है 2, और यहाँ पे कितना दिख रहा है 4, मतलब ये 2 है ये 4 है। और बच्चों ये यहाँ पे देखो यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 10 है। बच्चों हमें दिख रहा है जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये नीचे वाली, ये ऊपर का शायद 2 गुना ना हो, लग रहा है ना बच्चों। ये हमें जो निचली संख्या है ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये ऊपर का 2 गुना है ना ये। तो यदि मैं इस ऊपरली संख्या में 2, इस ऊपरली समीकरण में यदि मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये मेरा यही वाली फ्रैक्शन आ जाएगी प्यारे बच्चों। आएगी नहीं आएगी भाई, देख लो बच्चों यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 से तो गुणा करके आया होगा ये 4, ये 5 है ये 10 है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर रहा होगा, हो रहा है नहीं है। तो प्यारे बच्चों उसने इस पूरी ऊपरली समीकरण में 2 से गुणा कर रखी है और ये हमारी आ रही है। तो हम जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4x, यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों 2 तिया 6y, और यहाँ पे कितना आएगा 5 दूनी 10। अब देखो बच्चों ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये y भी सेम है, तो यहाँ से k का मान क्या दिख रहा है 6। तो इसका आंसर ये है प्यारे बच्चों 6। ठीक है बच्चों, ये था बड़े आसान सवाल। ये आपने थोड़ा पढ़ा नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये थोड़ा एडवांस के उसमें चला जाता है, पर कोई बात नहीं, बड़ा आसान है। जिसने थोड़ा सा 12वीं क्लास अच्छी तरह से की होगी वो कर लेगा इसे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में क्या रहा है बच्चों, यदि घटा का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ योग और योग का अर्थ विभाजन और विभाजन का अर्थ घटा। देखो बच्चों बड़ा आसान है, ये बोर्ड मास का सवाल, ये पिछले वाले सेट में भी आ रहा था, ये इसमें भी आ गया है। ठीक है, उसमें यहाँ पे MDA ऐसे दिया था, इसमें ये चिन्ह दे रहा है बदलवा के। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। देखो बच्चों बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 12 है, ये 3, ये 6, ये 60। अब बच्चों पहले चिन्ह बदल लेते हैं। गुणा, वो गुणा को क्या कह रहा है बच्चों, वो उसने गुणा को बताया योग, तो गुणा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे योग। जहाँ पे गुणा थी वहां पे क्या लिख दिया बच्चों हमने योग। अब प्लस, प्लस को देखो योग को क्या बता रहा है बच्चों भाग, तो योग को हम क्या लिख देंगे भाग, ये लिख दिया भाग। ठीक है, अब योग ये हो गया बच्चों। अब माइनस को देखो, घटा को देखो, घटा को क्या कह रहा है, घटा को कह रहा है गुणा, ये रही यहाँ पे घटा थी तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गुणा। ठीक है बच्चों, अब भाग को देखो, भाग विभाजन को क्या कह रहा है घटा, तो भाग, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम घटा, ये रहा बच्चों। अब इसे हल करना, ये हमारा जो है ये बोर्ड मास का सवाल होगा, इसे बोर्ड मास की विधि से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। तो 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 चौक 12, 4 आएगा। इसे ऐसे कैसे, ये 40 यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे गुणा 6 माइनस 60, ऐसे तो आएगा बच्चों। अब इसे हल करेंगे, 40 यहाँ पे कितना आ गया 6 चौक 24, और ये माइनस के 60। अब बच्चों इसे जोड़ लो, 60 और
वो 40 और 24 कितना हो गया बच्चों 64 और माइनस 60 कितना आया बच्चों 64 में से 60 गया तो कितना बचा 4। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों 4। ये था प्यारे बच्चों सवाल। आना यहाँ समझ में। तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या हमारा अगला सवाल, ये रहा प्यारे बच्चों अगला सवाल। देखो बच्चों अगला सवाल क्या है हमारा, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना होगा। तो प्यारे बच्चों वो हमें यहाँ पे चुनने को कह रहा है। देखो हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि होती है और हर साल वेतन में 40% की वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और यहाँ पे तिमाही है बच्चों, ठीक है ना। ये यहाँ पे तिमाही के हिसाब में है और ये यहाँ पे है प्यारे बच्चों, ये है वार्षिक के हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। और हमें पता है तिमाही के उसमें वो हर तीसरे महीने मतलब वो यहाँ पे हर एक साल में हर तीसरे महीने में ब्याज के रूप में भरेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 4 साल पर होगा, नहीं मतलब 4 पर हो जाएगा ना 4 टाइम में। तो एक साल को 4 हिस्से में बांट देगा वो। और परसेंटेज भी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 4 हिस्से में बढ़ जाएगी नहीं बेटेगी। तो ये परसेंटेज भी 4 हिस्से में बढ़ जाएगी और वो टाइम भी 4 बार हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ये वाला ही बड़ा आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये ही बड़ा होगा, मतलब इसका क्या ऑप्शन है ए। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारा ए आंसर आ गया इसका, ठीक है। आज समझो ना यहाँ बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या हमारा अगला सवाल, ये रहा हमारा अगला सवाल। ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्के का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं। बच्चों देखो उसने पूछा दोनों के पास कितने सिक्के हैं। बच्चों बहुत आसान है सवाल। देखो क्या है, ए के पास यहाँ पे कितने थे 63 के और बी के पास में कितने हैं बच्चों 77 से है, ठीक है। आप देखो बच्चों ऐसे सवाल के लिए बड़ा आसान होता है। ऐसे सवाल के लिए इन दोनों का मैं से ले लीजिए। मैं से क्या बता रहा है बच्चों, इसका मैं से है 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब बड़ा आसान है। इस जो ये मैसा है ना बच्चों, इस मैसे से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 11 और इससे से डिवाइड करके कितना आ गया बच्चों हमारा 9। तो मतलब इसके पास तो है 9 और इसके पास कितने हैं बच्चों 11, तो कम से कम है बच्चों ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 9 और 11 कितना हो गया बच्चों 20। तो ये टोटल कितना हो गया 20। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 20। ये थे प्यारे बच्चों हमारे आज के सवाल। बच्चों बहुत आसान पेपर है, ठीक है, बहुत आसान पेपर है बच्चों, तो इसे करना, ठीक है। अपने इस वीडियो को प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों को दिखाना। तो आज की हमारी ये वीडियो यूपी पुलिस, तो प्यारे बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यूपी पुलिस 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की थी। तो प्यारे बच्चों आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें